हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करने की इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं स्टार पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम्स। इसके ऑलरेडी 30 प्रोग्राम्स हम देख चुके हैं और लगभग एक ही लॉजिक से हमने सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज 31st पैटर्न आपके सामने ला रहा हूँ और ये पैटर्न की रिक्वेस्ट करी है एक स्टूडेंट ने। उसने मेरे को ये शेप भेजा था और कहा था कि इसे n लाइंस के लिए प्रिंट कराना है, यानी जनरलाइज करना है इस प्रॉब्लम को। तो आपको याद होगा कि इस तरह का शेप हमने पहले भी प्रिंट करवाया है जिसमें कि स्टार सिंबल्स थे। तो पहले तो हमें उसी तरीके से जिस तरह से हमने बाकी सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं अपनी अप्रोच को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने स्टार पैटर्न का फर्स्ट वाला लेक्चर ना देखा हो तो पहले उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी में मैंने बेसिक स्केलेटन को डिस्कस किया है जिसको हम अभी दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। 4 स्टेप में हमारा शेप प्रिंट हो जाता है। सबसे पहली स्टेप होती है कि जो शेप आपको प्रिंट करना है उसको आप कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए और उस पर ऐसी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बना लीजिए। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, ऐसी वर्टिकल लाइंस पे यानी कॉलम्स के रूप में नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। हमें डेफिनेटली इसको जनरलाइज करना है, लेकिन इनिशियली हम एक पर्टिकुलर शेप लेकर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी आप इस बात से परेशान ना हो कि आपको क्या प्रिंट कराना है, वो कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, इससे परेशान ना हो। आप समझ लीजिए सभी जगह आपको स्टार प्रिंट कराना है। तो आप पहले शेप पे फोकस हो रहे हैं, फिर क्या कंटेंट उसमें प्रिंट कराना है उसके बाद हम उसके बारे में सोचेंगे। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 से हमें ये पता चल जाता है कि जो शेप हम प्रिंट करने वाले हैं उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, और इसी हिसाब से हम कुछ बेसिक स्केलेटन हमारे कोड का लिख सकते हैं। हमें बेसिकली ये मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैंने लिखा मेन और इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए i और j, जो कि रो और कॉलम को डिनोट करेंगे। और सबसे पहले मैं रो के लिए लूप लगा रहा हूँ i की वैल्यू 1 से लेकर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 रोज थी अभी हमने डायग्राम में देखा i प्लस प्लस। और इसके बाद ये फॉर की बॉडी, इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा रहा हूँ जो कि कॉलम के लिए है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर 1 में, स्टार पैटर्न का जो फर्स्ट वाला पैटर्न है उसमें। तो अगर नहीं देखा है तो आप एक बार उसको ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये मैं स्केलेटन में ये लूप इस तरीके से क्यों लगाता हूँ। इसके बाद ये जो फॉर लूप अंदर वाला है उसके बाद हम एक प्रिंटफ और लगाते हैं लाइन चेंज करने के लिए \n। ओके, अभी इस फॉर के अंदर हमें लिखना है इफ कोई कंडीशन, और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो प्रिंट करा देंगे स्टार, नहीं तो प्रिंट करा देंगे स्पेस। यानी जो पूरा शेप आपको दिखाई दे रहा है उसमें या तो स्टार प्रिंट हो रहा है या स्पेस प्रिंट हो रहा है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे कैरेक्टर्स या नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर हम स्टार एज्यूम कर लेते हैं और बाकी जगह पर स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो टोटल मिला के 4 × 7 यानी 28 टाइम्स ये प्रिंटफ चलना चाहिए। अब कभी तो स्टार प्रिंट करे और कभी वो स्पेस प्रिंट करे, इसलिए ये इफ एल्स लिखा है। तो ये इफ एल्स कितनी बार चलेगा? 28 बार चलेगा। देखिए ये लूप पहला वाला 4 बार है और उसके अंदर 7 बार है, तो नेस्टिंग होने की वजह से आई की हर एक वैल्यू के लिए ये अंदर वाला लूप पूरा चलेगा 7 बार। तो इस तरीके से टोटल मिला के 28 बार यानी 28 टाइम्स इफ एल्स चलेगा, और हर बार इफ एल्स चलने से एक बार प्रिंटफ चलता है। अब वो प्रिंटफ हो सकता है स्टार प्रिंट करे, हो सकता है स्पेस प्रिंट करे। कब आपको स्टार प्रिंट कराना है, कब आपको स्पेस प्रिंट कराना है, यही बात को समझने के लिए हम आगे की स्टेप्स अब करने वाले हैं, और उसी से तय होगा कि यहाँ पर इफ के पैरेंथेसिस में कंडीशन क्या लिखी जाए, क्योंकि i और j के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है जिसके ट्रू होने पर हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं। यानी हमें ये देखना है कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं i और j की जिनके लिए हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 में हम i और j की वैल्यूज़ लिखेंगे जिन पर कि हम चाहते हैं कि स्टार प्रिंट हो। तो जैसे i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू 4 पर हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं i की वैल्यू जब 2 है तो j की वैल्यू हम चाहते हैं 3 या 5 में से कुछ रहे। जब i की वैल्यू
3 है तो j की वैल्यू होनी चाहिए या तो 2 या फिर 4 या फिर 6। इसी प्रकार से i की वैल्यू अगर 4 है तो j की वैल्यू हो 1, 3, 5 या 7। आप देख सकते हैं ये j की वैल्यू यानी कॉलम नंबर मैंने लिखा है जहां पर स्टार प्रिंट होना है। तो हमें एक बात समझ में आ गई है कि स्टार कब प्रिंट होना चाहिए। तो अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम i और j की वैल्यू एक बार फिर लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लिखना है। हमें क्या करना है, i की वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह से है। अब जैसे i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, 4, 6, राइट। आप पिछली स्टेप में देख सकते हैं i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, 4, 6। तो अब हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। हम कहते हैं कि j की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रहे एंड j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 रहे, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या होगा, j की वैल्यू 2 से 6 के बीच में जितनी भी हैं उन सब पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जबकि हम 2, 4, 6 पर ही ट्रू चाहते हैं। ये 2 के बाद 3 पे भी ट्रू हो जाएगी, 4 पे भी ट्रू हो जाएगी, 5 पे भी ट्रू हो जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक और वेरिएबल k के साथ ऐड कर देते हैं। अब ये k क्या है, k की वैल्यू या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी। तो एक बार 1 रहेगी तो अगली बार 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे j की वैल्यू बढ़ेगी यानी कुछ प्रिंट होगा तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू को मुझे ऑल्टरनेट चलाना है, एक बार 1 है एक बार 0, एक बार 1 है एक बार 0, इस तरीके से। तो अगर मैं इस तरीके से चलाऊंगा तो क्या होगा, ये वैल्यू j की अगर 2 है उस समय k 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब j की वैल्यूज अगर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी है ना, i की वैल्यू 3 के लिए j की किन किन वैल्यूज पर कंडीशन ट्रू रहने वाली है, 2 से 6 तक सारी वैल्यूज पे। तो k की वैल्यूज उस समय क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू रहनी चाहिए 1 जब j 2 है, k की वैल्यू होनी चाहिए 0 जब j 3 है, k की वैल्यू रहनी चाहिए 1 जब j 4 है, 5 पे 0, 6 पे 1। तो इसका मतलब k की वैल्यू जब 1 रहेगी तभी स्टार प्रिंट होगा, इसलिए तो मैंने यहाँ एंड लगाया हुआ है। 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। तो k की वैल्यू जब 0 रहेगी तो फॉल्स हो जाएगा। तो j की वैल्यू भले ही 2 से 6 की रेंज में होगी, लेकिन k अगर 0 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पर सभी जगह कंडीशन बनानी पड़ेगी, j ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड j लेस देन इक्वल टू 5 एंड k। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि हर लाइन में जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो तो k की वैल्यू इनिशियली 1 रहे, ताकि पहला नंबर तो प्रिंट हो। j ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड j लेस देन इक्वल टू 4 एंड k, ठीक है। j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल टू 7 एंड k, ठीक है। अब इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, जैसे स्टेप नंबर 4 में अब मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस i। देखिए 4, 3, 2, 1 है तो i की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा, i की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ओके। एंड j लेस देन इक्वल टू 3 प्लस i। तो i की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा, यही चाहते थे। i की वैल्यू 2 होगी यानी सेकंड रो होगी तो ये 5 हो जाएगा, i की वैल्यू 3 रखूंगा तो 6 हो जाएगी, i की वैल्यू 4 रखूंगा तो 7, है ना। एंड k, दैट्स इट। तो ये कंडीशन हमको लिखनी है। तो हमने यहाँ इस इफ के अंदर लिखा j ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस i एंड j लेस देन इक्वल टू 3 प्लस i एंड k। अब ये k क्या है, तो k को मुझे पहले बनाना पड़ेगा। k वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और हर लाइन के स्टार्टिंग में k की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, यानी जब भी i की वैल्यू चेंज होती है इस फॉर लूप के अंदर आते हैं तो पहली स्टेप k की वैल्यू को 1 कर देते हैं। अब जहां पर ये कंडीशन ट्रू है इफ वाली, ठीक है, और हम क्या प्रिंट कर रहे थे, स्टार प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि हम इस कंडीशन के ट्रू होने पर स्टार प्रिंट कर रहे थे, ठीक है ना।
लेकिन अब मैं क्या बोल, इसके अंदर भी हमेशा स्टार प्रिंट नहीं करना है ना। तो या तो मैं एंड के यहाँ लिखूं या फिर मैं इसके अंदर एक इफ एल्स लगा देता हूं, इफ के, ठीक है। अगर के 1 है तो स्टार प्रिंट करो, एल्स स्पेस प्रिंट करो, ठीक है। तो जब जे वाली रेंज में आ जाएंगे, ठीक है, जे की रेंज में आ जाएंगे तो हमें स्टार प्रिंट करना था हर बार, लेकिन अब हम उस स्टार की जगह स्टार या स्पेस में से कुछ एक प्रिंट कर रहे हैं। यानी हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि मैंने ये जो के वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये यहां से हटा दिया, ठीक है। अब कंडीशन में बस इतना रह गया। तो जे की वैल्यू, जैसे आप आई की वैल्यू 3 के लिए देखिए, जे की वैल्यू 2 से लेके 6 तक, तो 2 से लेके 6 तक मतलब ये जहां 1 2 3 लिखा हुआ ना, यहां पर ये बीच में गैप नहीं आएगा, यहां भी स्टार, यहां भी स्टार, यहां भी स्टार, यहां भी स्टार। अब मैं चाहता हूं कि नहीं ऑल्टरनेट जगह स्टार हो, तो वैसे तो ये जे की वैल्यू 2 से 6 तक 5 बार स्टार प्रिंट करता, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर भी एक इफ एल्स लिख दिया कि ठीक है आप 5 बार इसके अंदर आओगे, 5 बार प्रिंट एफ चलेगा, पर कभी वो स्पेस चलेगा, कभी वो स्टार चलेगा। तो इससे क्या होगा, 3 बार वो स्टार प्रिंट कर देगा, 2 बार स्पेस। तो हर बार के की वैल्यू लेकिन चेंज होनी चाहिए, तो के की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, के की वैल्यू हो जानी चाहिए 1 माइनस के, ओके। मतलब के की वैल्यू अगर 1 थी तो 0 हो जाएगी, 0 थी तो 1 हो जाएगी, तो के की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। अभी इसको मैं रन करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। आप देखिए जैसा हम शेप चाह रहे थे वैसा शेप आ गया है, शेप आ गया है। अब इसको हमें करना है जनरलाइज, ठीक है। जनरलाइज करना है मतलब नंबर ऑफ लाइंस बताओ, तो नंबर ऑफ लाइंस यूजर से पूछते हैं, एंटर नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। स्कैनफ %d, ठीक है, एड्रेस ऑफ लाइन, ठीक। अब मैंने लाइन नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, तो जितनी लाइंस आप बोलोगे उतनी उस हिसाब से ये लूप चलेगा। तो पहली बात तो यहाँ 4 रो नहीं प्रिंट होनी चाहिए, लाइन में जितनी वैल्यू रखी होगी उतनी रोज प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर रो चेंज होगी तो उसके हिसाब से कॉलम भी चेंज होगा। अब अगर 4 रो थी तो 7 कॉलम्स थे, तो एक्चुअल में 3 रो होती तो 5 कॉलम होते, अच्छा 5 रोज होती तो 9 कॉलम होते, यानी एक रो बढ़ने से 2 कॉलम्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 7 की जगह पर 2 इंटू लाइन -1, ठीक है। अब जैसे आप देख लीजिए लाइन की वैल्यू 4 है तो 4 2 8, 8 - 1 7, अगर लाइन की वैल्यू 5 है तो 5 2 10, 10 - 1 9, ठीक है। अब यहाँ पर आप 5 नहीं लिखेंगे, जैसे लाइन 4 थी तब के लिए आपने ये कंडीशन बनाई थी, तो 5 मतलब 4 + 1, तो लाइन +1, लाइन +1। और इसी प्रकार से ये लाइन -1 है, क्योंकि लाइन की वैल्यू अगर 4 है तो ये 4 - 1 3 है, तो लाइन -1, ठीक है। अभी इसको हमने जनरलाइज कर लिया है। अभी मैं एक बार फिर इसको रन करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक करी हुई है, मैंने स्कैनफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया है, ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अभी फिर से रन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ एंटर नंबर ऑफ लाइंस बोल रहा है, तो मैंने 6 लाइन बोला तो उसने 6 के हिसाब से प्रिंटिंग कर दी, तो यहाँ तक भी ठीक है। अब हमारा असली क्वेश्चन क्या था कि हमें यहाँ पे नंबर्स और कैरेक्टर्स प्रिंट करने थे, और हर बार जो नंबर या कैरेक्टर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी शुरुआत से ही स्टार्ट हो रहा है। अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करना है तो ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं, और नंबर्स प्रिंट करना है तो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात एक ये भी है कि पहली रो में नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, यानी या तो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं किसी रो में या कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स और ले सकते हैं, एक तो नंबर के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसी प्रकार से एक कैर वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज कर लीजिए अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ाबेट के लिए। तो अब या तो नंबर प्रिंट हो रहा है या अल्फ़ाबेट प्रिंट हो रहा है, तो जहाँ स्टार हम प्रिंट करा रहे थे वहाँ स्टार नहीं प्रिंट कराएंगे, या तो नंबर प्रिंट कराएंगे या अल्फ़ाबेट प्रिंट कराएंगे। तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये आई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा।
तो जहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, ये देखिए, ये जो इफ़ की बॉडी है ना, ये इफ़ की बॉडी मैंने बनाई है। अब इसके अंदर मैं फिर एक इफ एल्स लगाता हूँ। इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 1, मतलब आई की वैल्यू ऑड है। आई की वैल्यू ऑड का मतलब क्या हुआ कि आई की वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है। इस तरह से अगर आई की वैल्यू ऑड है तो आपको नंबर्स प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार की जगह लिखता हूँ %d और यहाँ पर लिख देता हूँ नम, ठीक है ना। और इसके बाद मैं लगा देता हूँ एल्स और इसमें लिख देता हूँ printf %c, मुझे कैरेक्टर प्रिंट कराना है और मैंने लिख दिया अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू प्रिंट हो जाए। अच्छा, सवाल ये होता है कि हर एक लाइन के स्टार्टिंग में नम और अल्फ़ा की वैल्यू इनिशियलाइज करना होगी हमें, तो वो क्या होगी। तो जैसे हम हर लाइन के चेंज पर k की वैल्यू 1 कर रहे थे, सिमिलरली नम की वैल्यू भी 1 करेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू भी इनिशियली a रखेंगे। लेकिन हर बार जब ये प्रिंट होते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो नम को प्लस प्लस कर देता हूँ, अल्फ़ा को भी प्लस प्लस कर देता हूँ, ताकि ये जब प्रिंट हो उसके बाद ये इंक्रीमेंट भी हो जाए। अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। मैंने रन किया। सबसे पहले बोला जा रहा है एंटर नंबर ऑफ लाइंस। पहले तो मैं 4 लाइंस के लिए ही बना के बताता हूँ। आप देखिए, ये आ गया 1 A B 1 2 3 ABCD, बिल्कुल यही चाह रहे थे हम। अब थोड़ा सा क्योंकि हम जनरलाइज कर चुके हैं तो ज़्यादा लाइंस के लिए प्रिंट कराते हैं। जैसे मैंने नंबर ऑफ लाइंस कर ली 10, तो देखिए 10 लाइंस के लिए प्रिंट हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा कि हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही प्रिंट हुआ है। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें, क्योंकि YouTube पे एक से अधिक चैनल्स मेरे चल रहे हैं और हो सकता है कुछ चैनल्स आपको नहीं मालूम हो, तो कई सारे वीडियोस आप मिस कर रहे हैं। आप मेरी वेबसाइट mysirji.com को विजिट करें। यहाँ पर आपको सभी वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारी लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, PHP, मास्टर, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे सब्जेक्ट्स इसमें रखे हुए हैं। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कंटेंट है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं उनके पूरे पूरे वीडियोस हैं। प्रोजेक्ट्स बना के बताया जा रहा है कैसे बनाते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो ये सारा का सारा कंटेंट अगर आपको देखना है तो आप इस साइट पे आइए। डेली एक नया वीडियो इस साइट पर पब्लिश होता है। और यदि आपको ऐसा लगे कि ये साइट बहुत काम की है, इसमें बहुत सारा कंटेंट है जो आपके काम का है और बहुत लोगों के काम आ सकता है, तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हिंदी में कंटेंट इंटरनेट पे कम अवेलेबल है। और अगर हिंदी भाषी जितने छात्र हैं जिनको दिक्कत जाती है इंग्लिश में या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो लोग नहीं सीख पाते हैं, तो अगर ये वीडियोस उन तक पहुंचेंगे, शेयर होंगे, तो डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू लोगों को इस साइट के बारे में बता सकते हैं या मौखिक रूप से बता सकते हैं। थैंक यू।